नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की परीक्षण शिविर का दूसरा दिन कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था संबोधित। निगम मंडलों में जल्द नियुक्ति का दिया था संकेत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़। श्रीनगर के वगूरा नौगाम क्षेत्र में पुलिस ने किया एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को दबोचा। भोपाल में बीजेपी में बैठक और कार्यक्रम हुआ अनलॉक। कोरोना कर्फ्यू हटते ही मेगा शो की तैयारी। 21 से 30 जून के बीच होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठकें। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की मेगा शो की तैयारी। बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों का खाका तैयार। कोरोना के बाद एक्टिव मोड में आई पार्टी। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम फॉर्मूला के शोर के बीच मंगलवार को कुछ न्यूज चैनल के स्क्रीन शॉट वाला पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के कई मंत्री विधायक के साथ दिल्ली रवाना होने की हवा बनी गई थी। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह अचानक अंबिकापुर पहुंचे और प्रेस से मुलाकात कर इस मुद्दे पर सफाई पेश की है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल को नायक फिल्म का अनिल कपूर बताया। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका। मध्य प्रदेश में बिजली का नया कनेक्शन लेना अब पड़ेगा महंगा। एमपी में बिजली ने मारा महंगाई का झटका। नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन लेने, नाम परिवर्तन कराने और लोड बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के शुल्क में करीब 67 से 70% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। नई प्रस्तावित दरों के तहत 1020 रुपये चुकाने पड़ेंगे। वहीं 3 फेज 5 कनेक्शन के लिए 1800 से ज्यादा रुपए देने होंगे। 3 फेज 10 किलोवाट की बिजली कनेक्शन के लिए भी पैसे ज्यादा देने होंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बाद ज्यादा छूट। शॉपिंग मॉल और स्टेडियम अनलॉक। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, क्लब और जिम। मध्य प्रदेश में आज से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू। राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ में बसों का परिचालन। महाराष्ट्र आने जाने वाली बसों पर रहेगी पाबंदी। डिंडोरी में किसानों को खाद की किल्लत से परेशान होना पड़ रहा है। लगभग 4 दिनों से खाद के लिए भटक रहे लगभग 400 किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। खाद वितरण केंद्र के बाहर किसानों ने हंगामा कर सड़क जाम कर नारेबाजी की। सड़क जाम की जानकारी लगते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की और सभी को खाद मिलने का आश्वासन दिया। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष ने भी खाद केंद्र पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी और फोन पर ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल किसानों को खाद वितरण किए जाने की बात कही। किसानों का आरोप है कि लगातार उन्हें खाद के लिए बुला लिया जाता है। इसके साथ ही खाद वितरण केंद्र के डिप्टी मैनेजर का कहना है कि खाद के स्टॉक का सर्वर डाउन होने से वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। विदिशा के नीमताल चौराहे पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हारमोनियम और ढोल की थाप पर महंगाई डायन खाए जात गीत गाकर अनोखा प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को वापस लेने की मांग उठाते नजर आए। युवा कांग्रेस नेता ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जेलों में संक्रमण रोकने के लिए अपनाए गए उपायों को कैदियों ने गलत फायदा उठाया है। कोरोना की पहली लहर के बाद जेलों में पैरोल पर छोड़े गए 14,500 कैदियों में से 22 कैदी फरार हुए। ये खुलासा खुद राज्य सरकार द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गई स्टेट्स रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना की पहली लहर के बाद पैरोल पर छोड़े गए कैदियों में से 1,536 कैदी लौटकर वापस नहीं आए। मध्य प्रदेश की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद होने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना काल में जेल में कैदियों की संख्या घटाने के लिए कई सुझाव दिए, जिनमें से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ने भी शामिल है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कैदियों को पैरोल पर जरूर छोड़ा गया, लेकिन इसके बाद अपराध कुछ यूं बढ़े कि पिछले 38 दिनों में करीब 8,000 आरोपियों की फिर जेल में बंद करना पड़ा। डिंडोरी जिले में छेड़खानी के आरोपी युवक की डायल 100 वाहन ने कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान गिरने से आरोपी की मौत हो गई। मामले में पुलिस अधीक्षक ने घटना की न्यायिक जांच की बात कही। मध्य प्रदेश में ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद अब ग्रीन फंगस ने दस्तक दे दी है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में इलाज करवाने आए 34 साल के मरीज में ग्रीन फंगस पाया गया। मरीज को पहले कोरोना हुआ, ठीक होने के बाद वो पोस्ट कोविड का मरीज हो गया। इलाज के दौरान उसके फेफड़ों पर साइनस में एस्पोरिग्लिस फंगस मिला है। फेफड़ों में साइनस में एस्पोरिग्लिस फंगस मिला। मरीजों के फेफड़ों में 90% संक्रमण होने के बाद चार्टर्ड प्लेन से मुंबई भेजा गया, जहां उसे हिंदुजा अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ये ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है ग्रीन फंगस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 28,498 केस सामने आई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,19,72,014 हो गया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26 लाख से भी ज्यादा। भारत में कोरोना वायरस के लिए 19 लाख से भी ज्यादा सैंपल टेस्ट लिए गए हैं। कल तक कुल 38,33,00,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए। देश में बीते दिन 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1,07,710 संक्रमित ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 48,000 से भी कम बताई जा रही है। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,000 से भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 228 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 364 लोग ठीक हुए, 12 की मौत हो गई। अब तक 14.31 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 224 नए मामले सामने आए। इस दौरान 528 लोग डिस्चार्ज हुए और 27 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ राज्य में मंगलवार को 609 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं 1594 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए, 8 की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,350 नए केस सामने आए। इस दौरान 15,000 से भी ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए, 378 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 575 नए मामले सामने आए। इस दौरान 718 लोग डिस्चार्ज हुए और 14 लोगों की मौत हुई। गुजरात राज्यों में 352 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1006 लोग कोरोना से ठीक हुए, 4 की मौत हुई। अब तक करीब 8.21 लाख कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान में 132 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए, 1006 लोग कोरोना से ठीक हुए, 14 की मौत। उत्तर प्रदेश में 270 लोग संक्रमण पाए गए, 1104 लोग कोरोना से ठीक हुए, 56 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में 17.03 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 652 नए केस सामने आए। इस दौरान 1691 लोग डिस्चार्ज हुए, 38 लोगों की कोरोना से मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 94 नए केस सामने आए। इस दौरान 556 लोग डिस्चार्ज हुए, 4 की मौत। तमिलनाडु में आज 11,805 नए मामले आए, 23,207 रिकवर हुए, 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत। देश के 12 राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति, इसमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा शामिल है। तो वही केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। कोरोना टीका के कारण देश में पहली मौत की पुष्टि हुई है। इस खबर के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि 16 जनवरी से 7 जून तक 23.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में टीका लगाने के बाद उससे मौतों की दर कम है। मंत्रालय ने इससे जुड़ी एकाशित मीडिया रिपोर्ट्स को अपूर्ण और सीमित साझा किया है। देश के 176 आदिवासी जिलों में से 128 अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज में बेहतर प्रदर्शन हुआ। प्रति 10 लाख पर टीकाकरण का राष्ट्रीय औसत 1,68,991 रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दी गई जानकारी के मुताबिक जनजातीय जिलों में ये औसत 1,73,875 कोविन ऐप पर 3 जून तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का बयान सामने आया। कोरोना का नया वेरिएंट 2020 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। अब हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। कहा अमेरिका ने 30 करोड़ लोगों को लगाई वैक्सीनेशन का डोज। भारत अब तक 25 करोड़ डोज लगा चुका है। उसके बाद ब्राजील का नाम आता है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को प्रदेश में महामारी घोषित करने का निर्देश जारी किया है। देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ गया है। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का रोड मैप तैयार करने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा एक हफ्ते में ऐसी 2 बैठकें कर चुके हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यों की पार्टी यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वो चिंता बैठक करें और नड्डा ने ये भी कहा है कि इन चिंतन बैठकों के बाद 10 जुलाई तक चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी बताएं। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी की सरकार है। केवल एक राज्य पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वो हमला राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह ने आरोप लगाए थे कि ट्रस्ट ने राम मंदिर से जुड़ी एक जमीन को काफी ऊंचे दामों पर खरीदा था। उन्होंने इस जमीन डील की सीबीआई और ईडी से जांच करने की भी मांग की। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन किया है और पीएफआई पर पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को फाइनेंस करने का आरोप लगा है। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में कहा है कि पीएफआई ने केरल में टेरर कैंप के लिए फंड इकट्ठा किया है। जांच के दौरान पता चला कि इन फंड का इस्तेमाल आतंक से जुड़ी गतिविधियों और सामाजिक बिगाड़ने के लिए किया गया है। ईडी ने मंगलवार को केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में पीएफआई से जुड़े 26 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल्ला सलाम के तृणमूल और कोची स्थित पर भी शामिल है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ये छापे मारे। ईडी ने पिछले साल केंद्र को भेजे अपने नोट में कहा था कि संगठन से जुड़े लेन देन और सीए के खिलाफ प्रदर्शनों की तारीखों में सीधा संबोधन। सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करने से ट्विटर एक कानूनी संरक्षण हुआ खत्म। ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। नियम का पालन नहीं करने से कानूनी संरक्षण अपने आप खत्म हुआ है। कानूनी संरक्षण 25 मई से खत्म माना गया है। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया था। ट्विटर के खिलाफ केस बुजुर्ग से मारपीट के बाद फर्जी वीडियो के वायरल होने के बाद दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में ट्विटर के अलावा 9 लोगों पर भी केस दर्ज किया है। ताजमहल और दिल्ली के लाल किला केंद्र संरक्षित स्मारक पर्यटकों के लिए आज से खोल दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते 2 महीने से बंद पड़े थे स्मारक। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सख्त कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्मारकों और म्यूजियम को खोले जाने का आदेश जारी किया था, जो आज से लागू हो गया।
देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल का दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 17 पैसे प्रति लीटर हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.41 रुपये और डीजल की कीमत 87.45 रुपये प्रति लीटर हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ होंगे भारतीय टीम के कोच। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बात की पुष्टि की। सौरव गांगुली ने कहा है कि राहुल द्रविड़ श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के कप्तान होंगे। भारत इस दौरान एक साथ 2 सीरीज खेलेगा। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है। शिखर धवन की अगुवाई में एक अन्य भारतीय टीम श्रीलंका में 13 से 25 जुलाई के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। मैथ की जीनियस शकुंतला देवी का रोल निभाने के बाद विद्या बालन अब शेरनी में बतौर फॉरेस्टर ऑफिसर आएगी नजर। तीन दिग्गज बैनर सलमान खान फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म्स 70 और 80 के दशक की राइटर जोड़ी सलीम जावेद की जिंदगी पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। पहला प्रोडक्शन हाउस सुपरस्टार सलमान खान का, दूसरा फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का और तीसरा रीमा काकती का है। डॉक्यूमेंट्री में सलीम खान और जावेद अख्तर के साथ अमिताभ बच्चन के इंटरव्यू भी शामिल किए जाएंगे। हॉलीवुड की सुपर वर्चुअल फिल्म द कंजूरिंग द डेविल मेड भी रिलीज डेट सामने आ गई है।